जा रहा है कि क्लास 12 का फिजिक्स का जो पेपर है उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी से बाहर हैं, बट आपको प्रूव मिलने वाला है कि वो 3-4 क्वेश्चन कहीं एनसीईआरटी से बाहर नहीं आए, उनकी पूरी डिमांड की जा रही है कि उन्हें बोनस मिलना चाहिए। आपको लगता है बोनस मिलना चाहिए? ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी एनसीईआरटी उठाई नहीं। आप यहाँ प्रूफ देखिए, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ एनसीईआरटी मिलने वाले हैं। और आपको अगर अच्छा लगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और ये बताइए कि क्या आपने इस तरह से पूरी डेप्थ में जाकर सर्च किया कि क्वेश्चन कहाँ से आए। मैं हाँ कुछ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन बोल सकता हूँ जो आप लोग सिलेबस मान सकते हो, लेकिन उसका प्रूफ दूंगा वो आपके एनसीईआरटी में है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोनस की मांग उठ रही है, बट ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बैठा हुआ इस डायग्राम के अंदर। अगर आपने इस डायग्राम को देखा हुआ जो वेव ऑप्टिक्स के अंदर है, तो आप देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है पैटर्न ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से एट एन इंस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर शोइंग द नोडल एंड नो डिस्प्लेसमेंट। आप समझ गए होंगे यहाँ पे आएगा नो डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्प्लेसमेंट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका ये एपरेंट डेप्थ का है, आभासी गहराई का है। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ एक सीधी लाइन लिखी हुई है कि जो एपरेंट डेप्थ होती है वो रियल डेप्थ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड करने से मिलती है। तो अब आप ये कहोगे सर हम तो डिवाइड भी नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। बोर्ड ने बिल्कुल इस लाइन को न्यूमेरिकल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इसको आप सोल्व कीजिए। जो 24 में 4/3 का डिवाइस किया आपको दिख रहा होगा 18 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है आपकी। ये वाला क्वेश्चन भी आप देखो तो ये सिंपल सा सेल्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया कि अगर आपके बहुत सारे स्पोक्स है तो सभी स्पोक्स के अक्रॉस सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा और सारे के सारे जो आपके स्पोक्स पैरेलल में, तो ऑब्वियसली बात है आप स्पोक्स की संख्या बढ़ा दो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ आप देख लीजिए एक लाइन नीचे लिखी हुई है, इसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया और ये हाईलाइट मैंने पहले से कर रखा था और ये क्वेश्चन आपको मिल गया है। देख लीजिए आप, मैंने पूरी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अंडरलाइन कर रखा है। आपको मैं सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा कहां से रखे हैं। ये बोला था आरसी परिपथ में जो कालांक है टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आप खुद देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरएल यूज्ड इन द सर्किट एंड इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। तो सीधी बात। और लास्ट में बोला है कि इसका सर्किट डायग्राम बना दीजिए, जो फिल्टर सर्किट है सर्किट डायग्राम आप देख लीजिए यहाँ पे। अगले वाले क्वेश्चन की बात करिए, चार्जेस की बात करिए कि चार्ज के जो है दो चार्ज पड़े हैं तो उनके ऊपर विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है, यहाँ न्यूमेरिकल भी तक दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे में बराबर फोर्स लगाएंगे तो रेशियो 1 रेशियो 1 आएगा। अब आप चाहते हो कि इसका न्यूमेरिकल नहीं बने तो बहुत गलत है। सिंपल सी बात है, उन इंटेलिजेंट बच्चों और जो आपके रेस्पॉन्सिबल जो टीचर्स हो इतनी मेहनत करके पेपर्स बनाते हैं बच्चों को तैयारी करवाते हैं, तो उनके लिए अगर ये बोनस दिया जाए तो फिर क्या फर्क रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई बोनस नहीं होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी हैं। इस क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी बोनस के लिए क्यों नहीं बोला गया? क्या ये आपके एनसीईआरटी में, बट एक्चुअल में देखा जाए कैपेसिटर का क्वेश्चन, इसलिए इसको कोई बोनस के लिए बोला क्योंकि पीवाईक्यू में आ रखा है। तो एक्चुअल में देखा जाए ये भी बोनस होना चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसको भी आप बोनस बोल दोगे, ये भी आपके एनसीईआरटी बैठा हुआ, ये भी पीवाईक्यू है। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का हाईलाइट कर रखा है, सेम एज आप क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन है। इसकी जो इक्वेशन आएगी वाई की बी वेक्टर डॉट डीएस इक्वल टू म्यू नॉट इनटू क्यूएम, जहां पे क्यूएम क्या होता है मैग्नेटिक चार्ज। इसी तरह से आप देख लीजिए दो कॉइल्स वाला, अब इसको भी जब सॉल्यूशन में देख रहा हूं तो काफी जगह इसका सॉल्यूशन सही से नहीं किया जा रहा, जबकि क्वेश्चन आपको देख लीजिए यहाँ ये रहा 6.8। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें इसका डायग्राम गलत बनाया जा रहा है, जबकि डायग्राम आपको देख लीजिए भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, बच्चों को मैंने काफी बार देखा है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर ये सॉल्यूशन ये आएगा। आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन को बोनस बोल दोगे, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सरसाइज उसका पहला ही क्वेश्चन है।